हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया इस वीडियो में आप लोगों के लिए वृत्त के क्षेत्रफल का मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा। और ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने वृत्त है, ठीक है। इसमें यह एक केंद्र होता है और केंद्र से जो परिधि को रेखा मिलाती है उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इसी को अगर आप यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना, तो यह व्यास बन जाता है जिसको डी कहते हैं। और डी का मान जो होता है 2r, क्योंकि r इधर और r इधर मिलकर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है ना। इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। और यहाँ से एक फार्मूला और बनता है कि r बराबर d/2, यानी अगर आपको कहीं कहीं पे भी व्यास दिया है, ठीक है, और वहां से त्रिज्या निकालना है तो व्यास का जो है आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त की जो परिधि होती है 2πr। और पाई बराबर हर जगह आपको 22/7 का मान रखना है जब तक कि 3.14 न कहे, ठीक है। तो ये तो इसके फार्मूले वाली बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब दो वृत्त हैं तो एक वृत्त का पाई r1 स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और दूसरे का पाई r2 स्क्वायर। इनका अनुपात है 4/7, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4/7। फिर r1 बटे जब r2 करेंगे तो इसको करड़ी में लिखेंगे 4/7, तो ये तो 2 हो जाएगा, इसको करड़ी में 7 लिखेंगे तो इनका अनुपात आएगा 2:7, ठीक है, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई, ठीक है ना। अब कहने का मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया बनेगी, एक वृत्त ऐसे है और दूसरा जो है ऐसे, ठीक है ना। यह दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक त्रिज्या यहाँ होगी जिसको हम स्मॉल आर से लिख लेते हैं और दूसरी त्रिज्या यहाँ होगी जिसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं। दो इसमें त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना। तो अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यही आपसे पूछ रहा है। इन दोनों का जब अंतर निकल जाएगा, बड़े में से छोटी त्रिज्या माइनस करेंगे तो आपका ये वाली दूरी निकल आएगी, ठीक है ना, जितनी भी होगी। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर अंतर दिया है, सॉरी यहाँ पे परिधि दिया है ना, तो 2πr, ठीक है ना। 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 66 मीटर, ठीक है ना। तो 2π दोनों में है तो 2π कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66 मीटर। तो 2 गुणे पाई का मान हर जगह मैंने बताया कि 22/7 रखना है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66 मीटर, 22 3 66। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 7 3 21 बटे में 2 और मीटर जब भाग देंगे तो आएगा 10.5 मीटर। यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, जो कि इसके डी वाले में दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी अगर आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के इर्द गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब ये मान लीजिए कोई वृत्त है और इसके चारों तरफ यह रास्ता है, ठीक है ना। अब यह रास्ता बता रहा है कि 7 मीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है 18 मीटर। तो इसको अगर हम यहाँ मिला देंगे तो इस बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 25, ठीक है ना। बड़े वाले की कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि 18 या 7 या तो मिलकर कितने, यानी कहने को तो ये वाली जो त्रिज्या होगी, ठीक है ना, ये वाली जो त्रिज्या होगी ये कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 18 है तो यहाँ 25 हो जाएगी, यानी यह कैपिटल आर का काम करेगा या स्मॉल आर का काम करेगा। कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही जो है इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ये निकलेगा कैसे, दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और कैपिटल आर का मतलब 25 का स्क्वायर
ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, इसको इस कोष्टक में लिखिए। हो जाएगा पाई का मान 22/7, ठीक है, और इधर हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 324, ठीक है। 22 गुणे 7, अब गुणे यहाँ घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, इससे काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 त्रिके 21, यानी 22 गुणे 43, ठीक है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 946, ठीक है, 946 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हर जगह मीटर स्क्वायर होगा, वो गलती से मीटर लिख गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, यानी D1 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो R1 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी का आधा होगा। D2 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो R2 हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो यही बात वहां भी है, पाई कैपिटल पाई R1 स्क्वायर, कैपिटल मत लिखे, यहाँ R1 लिखिए, ठीक है। यहाँ जो है R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल ही होगा ना, तो पहले R2 को लिखिए, पहले R2 लिखिए, बाद में R1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो पाई दोनों में कॉमन ले लीजिए। अब R2 का मान कितना है, R2 का मान जो है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई 25 माइनस 16, जब इसको घटाएंगे तो पाई गुणे 9, तो यानी 9 पाई इसका सही उत्तर होगा। 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। और ये जो है क्या है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, इस स्क्वायर लिखा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वृत्ताकार पहिया का व्यास 7 मीटर है, तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल चक्र कितने होंगे। तो ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या ही है, तो अगर इसको यहाँ से, मतलब कि जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा इस तरीके से और दोबारा फिर यहीं पे आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि एक चक्कर हो गया, ठीक है। और एक चक्कर जब ये चलेगा तो 2 पाई R के बराबर चलेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। तो अब यहाँ पे दे दिया है कि व्यास यानी D बराबर 7 मीटर दिया है, ठीक है। तो R बराबर 7/2 मीटर, यहाँ से 2 पाई R का मान निकाल लीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2, 7 से 7 कर जाएगा इससे, तो 11 दूना 22 मीटर। कहने का मतलब जब यह पहिया एक बार चलेगा तो 22 मीटर दूरी कवर करेगा, ठीक है ना। तो चक्कर बराबर, ठीक है, यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर 22 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो मीटर में जब बदलेंगे तो 22,000, अब बटे में हो जाएगा 22, यह इससे कट जाएगा तो आएगा 1000, ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा 1000 चक्कर जो है वो लगाएगा 22 किलोमीटर तक जाने में, ठीक है ना, जो कि इसके डी वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि पहले परिधि की कितने गुना हो जाएगी। तो पहले मान लीजिए त्रिज्या 1 है, अब 3 गुनी करेंगे तो 3 हो जाएगी। अब परिधि में आप देखते हैं कि 2 पाई R लिखा जाता है, यहाँ भी 2 पाई R लिखा जाएगा, यहाँ R1 यहाँ R2, तो पहले 1 थी अब 3 हो गई, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितने गुना हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, 3 गुना। इसका क्या उत्तर होगा, 3 गुना, 1 का 3 क्या है, 3 गुना है, ठीक है ना। तो ये वाला इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए,
ये भी आसानी क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। पार्क का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। अर्धवृत्त की बात जब आ जाएगी, ठीक है, ये इसका केंद्र होगा, ठीक है, इधर त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी, तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है 2πr, लेकिन जब अर्धवृत्त की होगी तो सिर्फ कितना हो जाएगी, πr। अब इसका जो रेलिंग होगी तो इधर भी लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी, तो यह r और r मिलके कितना हो जाएगा था, 2r। तो अब इसका जो परिमाप, परिधि जो परिमाप जो होगा टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अब πr + 2r, ठीक है ना, तो यानी यही हो जाएगा πr + 2r बराबर कितना हो जाएगा, 288 मीटर, ठीक है ना। तो r इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई + 2, r बाहर रहेगा, पाई का मान 22/7 + 2 बराबर 288 मीटर। अब r 7 दूना 22 + 14/7 बराबर 288 मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब 14 और 22 मिलके कितना हो जाएगा, तो r × 36/7 बराबर 288 मीटर। 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 7 28, 4 दूनी 8, 9 8 72। अब r का मान आएगा कितना, 56 मीटर, ठीक है ना। यह r का मान आया। अभी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए तो अब क्या करना पड़ेगा, πr², ठीक है ना, यानी 22/7 × 56 × 56, तो इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, अब इसमें 22 × 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 4 44। अब जब इसको गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 9856 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9856, जो कि डी वाले में दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो फिर से पॉज करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। परिधि यानी 2πr और व्यास क्या हो जाएगा, d, ठीक है। बराबर अंतर कितना है, 150 मीटर। तो 2πr, d को हम लिख सकते हैं 2r, शुरू में मैंने बताया था, और 150 मीटर। 2r कॉमन ले लीजिए, तो पाई - 1 बराबर 150 मीटर, ठीक है। 2r, इसका मान 22/7 - 1 बराबर 150 मीटर। 2r, अब 22 - 7/7 हो जाएगा बराबर 150 मीटर। अब देखिए 22 में से 7 जाएगा तो 15, यानी 2r × 15/7 बराबर 150। तो यह इससे कट जाएगा 10, और यह इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 5, यानी r बराबर 7 × 5 = 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर इसका सही जवाब होगा, जो कि बी वाले में दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो समान अधिकतम आकार के वृत्ताकार प्लेटों को एक वृत्ताकार कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर में काटा जाता है। प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि बताएं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पहले एसएससी में ऐसा ही पूछा जाता था। तो जो इसमें सिर्फ 2 से आपको भाग दे देना है, एक की परिधि निकल जाएगी। तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सिर्फ भाग देना था, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आप लोग जो है आसानी से लगा भी सकते हैं। अगर पूरी वीडियो देखे होंगे और समझ गए होंगे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी आंसर है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।